एकादशी 1 नवंबर और 2 नवंबर को मनाई जा रही है और यहां पर कुल 20 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। मंदिर कमेटी की ओर से बाबा श्याम के दरबार और मंदिर को भव्य रूप से रंग बिरंगे फूलों से और रोशनी से सजाया गया है। वहीं पूरी खाटू श्याम नगरी रंग बिरंगी रोशनी से सजी हुई है। आने वाले श्रद्धालु आतिशबाजी कर रहे हैं। हालांकि भीड़ के अनुमान को देखते हुए करीबन 2600 सुरक्षाकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। पिछली रात से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम की नगरी पहुंच रहे हैं और बाबा श्याम के दर्शन भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं खाटू श्याम की, और इस समय जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु और भक्त आपको नजर आएंगे। 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। अब जाहिर है कि इतनी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से प्रशासन ने भी इंतजाम युद्ध स्तर पर किए हैं। 2600 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती है। इसके अलावा मंदिर प्रबंधन कमेटी की ओर से भी आप देख रहे हैं कि तमाम इंतजाम किए गए हैं। पूरी श्याम नगरी को सजाया गया है, बाबा खाटू श्याम की इस नगरी को, और श्रद्धालु भी पूरे हर्षोल्लास के साथ और पूरी आस्था के साथ बाबा के दर पर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू है और आज और कल यानी कि कुल 3 दिन अगर आप देखें तो यहाँ पर भारी भीड़ आपको इसी तरह की देखने को मिलेगी। अब देव उठनी एकादशी पर बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाता है और ऐसे में भव्य कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। भक्त बाबा श्याम के एक दर्शन पाने के लिए लाखों की तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं और पूरी श्याम नगरी आप कह सकते हैं कि समय भक्तों से भरी हुई नज़र आती है। तो ये तस्वीरें हैं खाटू श्याम जी की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी से लाखों की तादाद में जो भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं और ये संख्या अभी आज रात और कल सुबह तक आप देखेंगे कि और ज़्यादा होने वाली है। प्रशासन का अनुमान ये है कि 20 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इंतज़ाम भी उसी स्तर पर यहाँ पर किए गए हैं। हर ओर आप कह सकते हैं कि सुरक्षा के खास इंतज़ाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, दर्शन सही तरीके से हो सकें, उसके लिए भी विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं। और जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनके रहने के लिए, उनके रुकने के लिए तमाम इंतज़ाम प्रशासन की ओर से भी किए गए हैं और इस भीड़ को मैनेज करने के लिए भी पुलिसकर्मियों की जो तैनाती है वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। मंदिर समिति की ओर से भी तमाम तैयारियां की गई हैं और ये पूरा उत्सव आज और कल 2 दिन भव्य तरीके से आप देखेंगे, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है और 20 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और हर साल इसी तरह की आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाती हैं, क्योंकि हर साल देव उठनी एकादशी पर बाबा श्याम का जन्मोत्सव बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। श्रद्धालु आस्था के साथ देश के कोने कोने से बाबा श्याम की नगरी का रुख करते हैं और आज भी उसी तरह की स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन श्रद्धालु उत्साहित हैं और पूरे भक्तिमय माहौल के बीच में ये दर्शन जारी है। भजनपुरा से बाबा श्याम के दर्शन और बाबा श्याम के असीम कृपा से और बाबा श्याम के बर्थडे पर जन्मोत्सव मनाने आए हैं और कोई वीआईपी दर्शन नहीं करेगा हमारे में से। हम ये प्रण लेकर के आए हैं पूरा और पूरी भव्य तरीके से बाबा श्याम का जन्मदिन मनाने आए हैं और इसी तरह हर साल आते हैं। इस बार का जो इंतजाम है वो पहले से बहुत अच्छा रहा है। न कोई भगदड़ है, न कोई किसी को परेशानी हो रही है। इस बार अच्छी व्यवस्था हुई है। मंदिर कमेटी और पुलिस प्रशासन सब पूरा सहयोग कर रहेगा। मदन लाल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। कोई भगदड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब नॉर्मल एक तरीके से लाइन से जा रहे हैं, दर्शन करते हैं। जय श्री श्याम। एकादशी पर बाबा श्याम के पाटोत्सव महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक दर्शन हो सके, इसके लिए विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अतिरिक्त गार्ड यहाँ पर लगाए गए हैं और भी कई व्यवस्थाएं हैं जो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ पर की गई है। हमारे साथ में मंदिर कमेटी के व्यवस्थापक संतोष जी शर्मा हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं इस बार मंदिर कमेटी की ओर से की गई है, क्या क्या नए नवाचार यहाँ पर किए गए हैं। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बाबा श्याम का पाटोत्सव है और देवउठनी एकादशी भी है आज, तो काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो मंदिर कमेटी की ओर से क्या व्यवस्थाएं आज की गई है? साप्ताहिक अवकाश के चलते अन्य एकादशियों की अपेक्षा इस एकादशी को और अधिक व्यवस्थाओं में इजाफा किया गया है ताकि आने वाले भक्तों को व्यवस्थित तौर पर दर्शन करवा सकें। इसके लिए हमने 2 जगह लखदत्तार ग्राउंड और चरण ग्राउंड में बैरिकेटिंग की व्यवस्था की है ताकि कतारबद्ध लोग बाबा श्याम के दर्शन के लिए मंदिर तक पहुंच सकें। साथ ही इन ग्राउंड्स में और
मंदिर परिक्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था पूरी की गई है, कस्बे की सफाई व्यवस्था भी की गई है। साथ ही 6 स्थानों पर मेडिकल कैंप्स की व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रखी गई है। इसके अलावा सुरक्षा को देखते हुए पूरे कस्बे में, मंदिर परिक्षेत्र में लगभग 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि उनसे निगरानी की जा सके। 2000 होम गार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था भी की गई है ताकि शाम भक्तों को व्यवस्थित तौर पे कतारबद्ध रूप से दर्शन करवाया जा सके। तो इस बार एकादशी भी 2 है, आज भी एकादशी है और कल भी है, तो क्या इसी प्रकार से जो श्रद्धालु आने का सिलसिला जारी रहेगा और अनुमान कितना लगाया जा रहा है, कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं इस बार? अब तक लगभग 1,50,000 श्रद्धालुओं ने बाबा शाम के दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साप्ताहिक अवकाश के चलते और अधिक भक्तों की अन्य एकादशियों की अपेक्षा आने की संभावना है। इसको देखते हुए हमने तमाम व्यवस्थाएं की हैं ताकि आने वाले भक्तों को व्यवस्थित तौर पे और आरामदायक दर्शन करवा सकें। मंदिर कमेटी की ओर से आने वाले भक्तों के लिए कोई मैसेज व्यवस्थाओं को लेकर? सभी भक्तों से अनुरोध है कि व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करें, बाबा शाम के दर्शन करके सुगमता से गंतव्य की ओर लौटें, साथ ही आतिशबाजी नहीं करें ताकि ध्वनि प्रदूषण नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संतोष जी शर्मा, मंदिर कमेटी के व्यवस्थापक। इन्होंने संक्षेप रूप में बताया कि मंदिर कमेटी की ओर से क्या क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। इस बार काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए इस पाटोत्सव महोत्सव में पहुंच रहे हैं। बाबा श्याम का बर्थडे मनाया जा रहा है और मंदिर कमेटी के तमाम पदाधिकारी हो चाहे वहाँ सदस्य हो, सभी फील्ड में रह करके नजर बनाए हुए सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और लगातार किसी भी प्रकार से कोई कमी ना रह जाए इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ गिरधारी सोनी, इंडिया न्यूज राजस्थान। तो विश्व विख्यात खाटू धाम में आज बाबा श्याम का जन्मोत्सव बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कार्तिक एकादशी के पावन अवसर पर देर रात्रि से ही बाबा के दरबार में भक्तों के पहुंचने का तांता लगा हुआ है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन करके अपनी मनोकामनाओं को मांगा है। इस अवसर पर बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया गया है जिसने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। निज मंदिर को फूल, लाइट और झूमर से भव्य रूप में सजाया गया है। पूरे खाटू धाम में भक्ति का विशेष वातावरण बना रहा है। भक्तजन बाबा श्याम का दीदार करके हैप्पी बर्थडे बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए नजर आए। श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में शीश नवा करके सुख, समृद्धि और शांति की कामना की है। ये बाबा के अलौकिक श्रृंगार की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब क्योंकि जन्मोत्सव है इसलिए अलौकिक श्रृंगार बाबा का किया गया और इसी एक झलक को पाने के लिए लाखों की तादाद में आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और हर कोई जन्मोत्सव पर आप देखिए हर्षोल्लास के साथ बाबा के एक झलक पाने के लिए उत्साहित नज़र आ रहा है। ये भीड़ है भक्तों की और ये हालांकि सालों साल इसी तरह से आप देखते हैं कि भक्तों की भारी भीड़ होती है, लेकिन जन्मोत्सव पर और अधिक ये भीड़ यहाँ पर पहुँचती है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु सिर्फ इस एक दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। और उसी की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह का अलौकिक श्रृंगार किया गया है। मंदिर कमेटी की ओर से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं और अलग अलग कार्यक्रम भी आपको बता दें कि आज बाबा श्याम की नगरी में आयोजित हुए हैं, जहाँ पर आज भक्तों का ये जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। आज देव उठनी एकादशी है और देव उठनी एकादशी पर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू धाम में श्रद्धालुओं का रेला देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज बाबा श्याम का पाटोत्सव महोत्सव भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि आज ही के दिन बाबा श्याम के इस भव्य मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ था और बाबा श्याम को सिंहासन पर विराजमान किया गया था और तभी से लेकर के आज तक इस आज के दिन को बाबा श्याम के पाटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये 14 लाइनें हैं। 14 लाइनों के माध्यम से श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में पहुँच रहे हैं। लगातार कई दूर तक पैदल चलकर श्रद्धालु बाबा के दरबार में 14 लाइनों के माध्यम से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना उत्साह और इन श्रद्धालु में देखने को मिल रहा है। लगातार जयकारे लगाते हुए बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। यह मंदिर का नजारा है, मुख्य द्वार है मंदिर के अंदर जाने का। वही 14 लाइनें सीधी मंदिर के अंदर जाती है, जहां पर श्रद्धालु
बाबा श्याम के दरबार में जाकर शीश नवाता है, अपनी मन्नतें मांगता है। कहा जाता है बाबा श्याम के दरबार में जो कोई भी सच्चे मन से अपनी मनोकामना रखता है, बाबा श्याम उसकी हर मनोकामना पूर्ण करता है। और इसी मान्यता के चलते देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अब बात सुरक्षा को लेकर के करें तो आज एकादशी है, कल भी एकादशी रहेगी, तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर निरंतर पहुंच रहे हैं। मंदिर कमेटी, प्रशासन, पुलिस विभाग, तमाम लोगों ने अपना सामंजस्य स्थापित करते हुए विभागों ने यहाँ पर माकूल व्यवस्थाएं की है। मंदिर कमेटी की ओर से पूरी खाटू नगरी को, खास करके मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनी से, रंग बिरंगे फूलों से इस मंदिर का श्रृंगार किया गया है। बाबा श्याम के दरबार को सजाया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से तकरीबन 1100 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही 500 सुरक्षा गार्ड है, निजी सुरक्षा गार्ड है, यहाँ पर मंदिर कमेटी के गार्ड है। टोटल कुल मिलाकर 2600 के आसपास यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात यहाँ पर किए गए हैं। छाया, पानी, बिजली, तमाम माकूल व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन और मंदिर कमेटी की ओर से की गई है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा श्याम के दर्शन करने में कोई तकलीफों का सामना नहीं करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। एक बार पुनः आपको नजारा दिखाएंगे इस बाबा की नगरी में आ रहे श्रद्धालुओं का। ये 14 लाइनों के माध्यम से श्रद्धालु हाथों में गुलाब लेकर के, फूल लेकर के श्रद्धालु बाबा के नगरी में यहाँ पर पहुंच रहे। आप देख रहे हैं हाथ खड़े ऊंचे करके अभिवादन इस दौरान कर रहे हैं। बाबा का जैसे ही मंदिर निकट आ रहा है उत्साह और बढ़ जाता है और मंदिर में पहुंचकर बाबा श्याम की झलक पाकर श्रद्धालुओं की सारी हार, सारी थकान दूर हो जाती है और लगातार जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर अपनी मन्नतें रखते। काली घटाई तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं, वो आगे आगे ये चलता मेरे बाबा के पीछे पकड़ा मेरा हाथी है, मुझको डरने की क्या बाती है, शावीरा जब मेरे साथी है, मुझको डरने की क्या बाती है। कहाँ से आए हो? मैं नारनौल से, हरियाणा से। हरियाणा से। कब से आ रहे हो खाटू धाम? पता ही नहीं, बचपन से। बचपन से आ रहे हो। तो बाबा श्याम हर मनोकामना पूर्ण करता है? जो ना चाहे वो भी देता है। और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताएं। व्यवस्था होती है, कभी कभी अव्यवस्थित होते हैं, बाकी अच्छा होता है। मेरे बाबा जब बुलाए, जैसा रखे मैं वैसे ही होती हूँ। आप बचपन से आ रहे हो तो व्यवस्थाओं में परिवर्तन भी देखा होगा, तो कितना सुधार देखने को मिल रहा है? बहुत सारा सुधार है बाबा के यहाँ। और प्रेमी जो होते हैं वो सुधार को ना देखते हुए दर्शनों की अभिलाषा होती है। मुझे जैसी मुझे व्यवस्था मिलती है मैं बाबा के दर्शन के लिए जाती हूँ। कभी वीआईपी भी बोलते हैं तो नहीं जाती हूँ। मेरा ये होता है मुझे टाइम लगे और तब मुझे बाबा के दर्शन हो, तो उसमें मुझे मजे अलग आते हैं। वो मेरे भाव, लाइन में लग के दर्शन करने में मुझे आनंद उसी में आते हैं जो मैं लाइन में लगती हूँ। 2-3 घंटे मुझे इसकी कृपा मिलती है, मुझे उसी में आनंद मिलता है। पूरे परिवार के साथ? बच्चे हम सब आते हैं, बच्चे अब बाहर हैं तो हस्बैंड और हम दोनों सर है मेरे साथ और मैं। और जब ये बुलाता है, इसकी इच्छा थी 4 दिन में, सप्ते में, 10 दिन में जब बुलाता है तब हम आते हैं। और ऐसी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं। जय श्री श्याम। आप बताइए यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। बाबा की अच्छी हो रही है, डे बाई डे सुधार हो रहा है। कभी कभार एकादशी को नहीं हो पाती, बट जब से हम आ रहे हैं तब से कोई व्यवस्था में दिक्कत नहीं। आप कहाँ से आए हो? जालना, महाराष्ट्र। कब से आ रहे हो खाटू धाम? 5-6 साल से। व्यवस्थाओं के बारे में, यहाँ की बाबा के बारे में बताएं। व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, मंदिर भी बहुत अच्छा है, बस दर्शन में थोड़ी दिक्कत होती है, पर आनंद आता है। आनंद आता है। आप कहाँ से आ रहे हो? मध्य प्रदेश, सनावद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। कब से खाटू धाम आ रहे हो आप? खाटू श्याम हमारे 15 साल से। 15 साल से आ रहे हो। व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन देखने को मिला? हाँ, बहुत परिवर्तन है। तो आप कैसी लग रही है व्यवस्था? व्यवस्था अभी पहले से बहुत अच्छी है, पर सुधार की जरूरत है, थोड़ी साफ सफाई स्वच्छता की। पब्लिक इतनी आती है उस हिसाब से थोड़ी और आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा कि आपने श्रद्धालु लगातार दूर दराज से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे विदेश हो, हर जगह से श्रद्धालु बाबा की चौखट पर शीश नवाने के लिए आ रहे हैं।
भजनों में मग्न होकर यहाँ पर श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी आस के चलते आ रहे हैं कि बाबा उनकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। इसी आस्था और विश्वास के साथ में श्रद्धालु निरंतर बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बाबा ने मुझे आज बुलाया है यहाँ पे और मुझे आज आकर के इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा कि बस बाबा तकलीफ सुनते हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये मेरी भी जरूर आप यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताओ। जी, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। यहाँ की व्यवस्थाएं काफी कुछ सही है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा पब्लिक को भी कोऑपरेट करना चाहिए हमारे साथ में, सबके साथ में। और कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन सभी को मिलकर कोऑपरेट करना चाहिए। आप बताओ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा बहुत सालों से मन था कि मैं आऊं खाटू देवोत्थान एकादशी पे। आज बाबा के बर्थडे पे ये मौका मिला है और यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है, मतलब पब्लिक को भी उतना ही कोऑपरेट करना चाहिए जितना यहाँ के लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, गाड़ियों की भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बाबा के बर्थडे पे यहाँ पे आके। क्या मांगोगे बाबा से? मैं बाबा से जो मांगूंगी, खैर ये तो बता नहीं सकती, बट जो मांगूंगी वो बाबा दे दें बस, और मुझे विश्वास है बाबा मुझे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने कहा कि यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और खास करके जो व्यवस्थाएं इनके लिए की गई है तो आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोऑपरेट करना चाहिए, इन व्यवस्थाओं में अपना सहयोग करना चाहिए ताकि आसानी से उनको सुगमता पूर्वक दर्शन हो सके, तकलीफ श्रद्धालुओं को ना हो। इसका श्रद्धालुओं को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए।